नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष त्रिपाठी स्वागत करता हूं अपने चैनल नाइलेट गुरुजी पर। ये जो बेसिकली आपका ट्यूटोरियल है वो है जीएसटी का, जिसमें हम सीखने जा रहे हैं कि किसी शॉप पे या किसी शोरूम पे जब भी हम काम कर रहे हों तो वहाँ किस तरह से हम बिल बनाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कभी भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमसे मान लीजिए लैपटॉप खरीद रहे हैं या मोबाइल खरीद रहे हैं तो कह दिया जाता है कि सामान कितने का है, 45,000 का। तो 45,000 के बाद उस पर जीएसटी नहीं लगता है, उसी 45,000 में इंक्लूडेड जीएसटी आपकी होती है। तो यहाँ पे हम इस बेसिकली ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि इंक्लूडेड टैक्स कैसे लगाए जा सकते हैं एमआरपी के अंदर ही, है ना। इन्हें कि एमआरपी के बाद फिर से अलग से टैक्स लगेगा, फिर कस्टमर कहेगा ना 45 का सामान था 48,000 में क्यों पड़ रहा है। कुल मिला उला के आपका 45,000 ही आना चाहिए। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक नया कंपनी बनाएंगे। तो आ जाते हैं कंपनी से क्रिएट कंपनी में। जीएसटी नाम से बना देते हैं, स्टेट जरूर डालेंगे। बहुत सारे लोग स्टेट नहीं डालते हैं, उसका जीएसटी नहीं आता है, तो यहाँ स्टेट जरूर डाला करिए। इसको पूरा एक्सेप्ट करा लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ एक फीचर होता है इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको यस कर लेंगे। अंदर की जो डिटेल्स वगैरह है उसको भर लीजिएगा और जो जीएसटी नंबर है यहाँ पे डाल दीजिएगा। अब इसके बाद अपने को लेजर बनाना होता है, तो क्रिएट में आएंगे, लेजर पे आएंगे। पहले हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। अंडर कैपिटल अकाउंट सेल्स अकाउंट अंडर में डाल देंगे सेल्स अकाउंट के, और नीचे क्या बेचना है जी, गुड्स बेचना है। परचेज अकाउंट अंडर में कर देंगे परचेज अकाउंट के, और नीचे क्या खरीदेंगे, गुड्स खरीदेंगे। एक पार्टी बना लेते हैं सन्ड्री क्रेडिटर, जिसे सामान हमें खरीदना है। इसका स्टेट दे देते हैं उत्तर प्रदेश, और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। एक और पार्टी बना देते हैं जिसको हम माल बेचना चाहते हैं, तो ये हो जाएंगे सन्ड्री डेटर्स। उत्तर प्रदेश तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे इनका भी ये डाल देते हैं। एक बनाएंगे CGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही जाएगा, टाइप्स ऑफ ड्यूटी हो जाएगी GST, ठीक है। और चूंकि CGST है तो यहाँ CGST ही हम सेलेक्ट करेंगे। SGST होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, टाइप्स ऑफ ड्यूटी GST होगा, और उसके बाद टैक्स टाइप में आपका हो जाएगा SGST, ठीक है। ये सारे लेजर बनाने के बाद अब आप आ जाइएगा वापस, क्रिएट में आना है, स्टॉक ग्रुप बनाना है ना। तो स्टॉक ग्रुप मान लीजिए लैपटॉप का बना लेते हैं, पूरा एक्सेप्ट करा लें। स्किप करके पीछे आएंगे, यूनिट में आ जाते हैं, यूनिट बना लेते हैं हम NOS, पूरा नाम यहाँ दे देते हैं नंबर्स। फिर यहाँ पे भी NOS हो जाएगा और डेसिमल प्लेस दे देते हैं 2। अब इसके बाद स्टॉक आइटम बनाना है, जहाँ पे हम टैक्स रेट वगैरह सेट करेंगे। ठीक है, ये सब डालने के बाद यहाँ आ जाइएगा, स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर, इसका जो HSN नंबर बनेगा वो डाल देंगे। डिटेल क्या था वो डाल दीजिए। फिर स्पेसिफाइड डिटेल करिए, टैक्सेबल डाल दीजिए कितना, 18%, ठीक है। इसको हम पूरे को एक्सेप्ट करा लेंगे। अब वाउचर एंट्री करने आते हैं, तो गेटवे ऑफ टैली के वाउचर पे एंटर करेंगे। पहली एंट्री हम F6 पे क्लिक करके करते हैं। नई कंपनी है तो यहाँ पे पैसे लगाते हैं, बिजनेस को करते हैं स्टार्ट, डेबिट में हो जाएगा कैश। फिर F9 करके हम सामान खरीदेंगे, तो F9 करते हैं, पार्टी हो जाएगा क्रेडिटर। और क्या कर देंगे जी, HP 15S कर देंगे, कितना, एक कितने का, 43,000 का। और इसमें 2 बार एंटर करेंगे। CGST इतना आएगा, SGST इतना आएगा, टोटल देखिए तो 50,740 रुपये का खरीदने पे पड़ गया ये, ठीक है। अब एक काम करते हैं, F8 करके इसको सेल करते हैं। F8 से जब सेल करेंगे तो पार्टी हो जाएगा राजन, ठीक है। एक हम सेल करेंगे
अब चूंकि 50,000 से ऊपर का था ही, तो इसको हम सेल करेंगे कितने का, 55,000 का। अब यहाँ पे देखिए 55,000 तो आ गया, लेकिन इसके ऊपर फिर 55,000 बोल के अब जीएसटी लगाया जाए तो कस्टमर के साथ ही नाइंसाफी एक तरह की हो जाएगी। हम चाहते हैं टोटल 55,000 ही आए, तो बस यहीं पे एक काम करिएगा, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करिएगा F12 पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ स्टॉक आइटम, इसको करा दीजिएगा यस। अब इसमें क्या है ना, इधर वाले में 55,000 डालिएगा। 55,000 जैसे इसमें डालेंगे, जीएसटी हटा के 46,000 पड़ा। अब यहाँ से 2 बार जब इंटर करेंगे तो सीजीएसटी इतना आएगा, एसजीएसटी इतना आएगा, लेकिन 55,000 से 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं आपका होगा। देखिए 55,000 ही टोटल आएगा। तो ये आपका एमआरपी के अंदर इंक्लूडेड जीएसटी है, यानी कि एमआरपी के बाद भी आपका अलग से जीएसटी लगेगा। तो यही प्रोसेस आपका होता है, ठीक है। इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा। अब उसके बाद चेक करना है कि कहाँ पे है, तो बैलेंस शीट वगैरह आप चेक कर लीजिएगा। आपका 649 रुपये 84 पैसे ये टैक्स गवर्नमेंट को देना है, ठीक है। तो सब आप कर लेंगे। बाकी बिल वगैरह निकालना होगा तो डेबिट में आ जाइएगा, सेल्स पे आके एंटर करेंगे, कंट्रोल के साथ पी दबाएं, और उसके बाद प्रीव्यू पे आके चेक कर लें कैसा प्रिंट निकलेगा। अल्ट के साथ जेड करिएगा। ये आपका सारा है, एक सामान है 55,000 का है, जिसमें सामान का दाम इतना था, टैक्स मिला के आपका ओवरऑल भी 55,000 ही आया है, ठीक है। ये आपका टोटल दिखा देता है।